भी है। जो कैथल है इसे भगवान हनुमान की जन्म स्थली भी माना जाता है। जो कैथल है पहले ये करनाल जिले का उपमंडल था। फिर जब कुरुक्षेत्र को अलग किया गया करनाल से तो ये कुरुक्षेत्र जिले का उपमंडल बन गया। कुरुक्षेत्र का उपमंडल बना। जो एरिया है 2317 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलेशन जो जनसंख्या है 10,74,304। पॉपुलेशन डेंसिटी 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिटरेसी रेट 69.15%। सेक्स रेशो 881 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे। ओके। और यहां जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स आता है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, उसका नाम है कोयल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। फिर यहां हम बात करते हैं उपमंडल के बारे में। कौन कौन से उपमंडल हैं? तहसील, उप तहसील। जो उपमंडल हैं कैथल, गुहलाचीका और कलायत, ये उपमंडल हैं। तहसील कैथल, गुहलाचीका, कलायत और फतेहपुर पुंडरिक। फिर आती हैं उप तहसील। उप तहसील में राजौंद, जो उप तहसील उसमें राजौंद, ढांड और सिवन, ये उप तहसील है। ओके। फिर आगे इसमें आता है विदकुयार झील। विदकुयार झील मौजूद है। और यहां पर सबसे पुराना कॉलेज 1954 में राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज, राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज। और अब यह कॉलेज स्नातकोत्तर कर दिया गया, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी यहां से किए जा सकते हैं। ओके। अगला आता है राष्ट्रीय विद्या समिति। राष्ट्रीय विद्या समिति ने 1970 में महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी महाविद्यालय की स्थापना की। फिर यहां पे हमारा जो अगला आता है 1843 का विद्रोह, जो अंग्रेजों के खिलाफ किया, किसने? राजा गुलाब सिंह और रानी साहिब कौर ने। रानी साहिब कौर। यहां भाई उदय सिंह का किला भी है। भाई उदय सिंह का
किला, जो कि 18वीं सदी में बनाया गया था। 18वीं सदी में बनाया गया था। सरस्वती वन क्षेत्र, सरस्वती वन क्षेत्र 2007 में बनाया गया था। कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं जैसे कि मनोज कुमार, जो कि बॉक्सर है, 69 केजी में फाइट करते हैं और इनका संबंध राजौंद से है। इनका संबंध राजौंद गांव से है। अगला आता है मनीष मौन। मनीष मौन वो भी बॉक्सर हैं और इन्होंने 2019 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कहां पे? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ओके, यहां पर एक नाम और आता है ममता सौदा। ममता सौदा वो पर्वतारोही हैं। पर्वतारोही हैं और उन्होंने इंडोनेशिया की कोरेस्टेसंग चोटी, जिसकी ऊंचाई 4884 मीटर है, उस पर 26 जनवरी 2019 को फतेह हासिल की। फिर हरियाणा की एक योजना जल ही जीवन है, वो कैथल से ही शुरू की गई। किस लिए है ये? भूजल को बचाने के लिए। भूजल को बचाने के लिए, जो भूमि के अंदर जल है उसको बचाने के लिए। और यहां महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की भी घोषणा की गई 2015 में। ओके, फिर अब इसमें हमारे आते हैं कुछ जो दर्शनीय स्थल हैं, जो महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं। दर्शनीय स्थल, इसमें पहला आता है हमारा रजिया सुल्तान का मकबरा। जो रजिया सुल्तान है वो पहली महिला शासक बनी 1236 में। ओके, और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी, और इसके पति का नाम अल्तुनिया इसके पति का नाम था। और 1240 में इसे मार दिया गया। रजिया सुल्तान के ही जो सरदार थे उन्होंने रजिया सुल्तान को मार दिया 1240 में। तो इनका जो मकबरा है वो कैथल में ही है। दूसरा आता है हमारा नवग्रह कुंड की वजह से ही जो कैथल है उसे हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। और मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले युधिष्ठिर के द्वारा नवग्रहों की पूजा यहाँ पर कराई गई थी और इसका निर्माण कराया गया था। ओके, तीसरा आता है हमारा 11 रुद्री काशी मंदिर। 11 रुद्री काशी मंदिर। ओके, या इसको शिव मंदिर भी कह देते हैं, 11 रुद्री शिव मंदिर। तो जहां पर अर्जुन ने शिव जी की पूजा की, शिव जी की आराधना की, पाशुपात अस्त्र पाने के लिए। ओके, इसमें चौथा हमारा आता है अंबकेश्वर महादेव मंदिर।
अमकेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। और इसमें जो शिवलिंग है उसे पातालेश्वर या स्वयंलिंग के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहां पे गांव मुंदड़ी जिसे लवकुश का जन्म स्थल माना जाता है, और यहां वाल्मीकि का आश्रम भी था, वाल्मीकि का आश्रम। ओके, आगे हम बढ़ते हैं इसमें। मीर नौबहार की मजार, मीर नौबहार की मजार। तो यहां जो मीर नौबहार की मजार है कहां पर? गुहला चीका में, गुहला चीका। जो मीर नौबहार है ये 8 भाई थे और इनमें ये सबसे बड़े थे, और इसी वजह से इन्हें बड़ा पीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ओके, यहां पर नीम साहिब गुरुद्वारा भी है। साथ के साथ पुंडरिक, जो पुंडरी है वहां पर उसे जाना जाता है किसके लिए? ऋषि पुंडरिक के स्थल के लिए, और यहां पर पुंडरिक सरोवर भी है, पुंडरिक सरोवर। साथ के साथ गीता भवन भी है, यहां पर गीता भवन भी मौजूद है। फिर आते हैं मेले। सबसे मेन है फल्गु का मेला, जो गांव फरल में लगता है, दूसरा मेला पुंडरिक, तो नाम से ही समझ में आता है हमें कहां लगता है? पुंडरी में। कहां लगता है ये? पुंडरिक में। तीसरा आता है यहां पर मेला देहाती, बाबा लढ़ाना, मेला देहाती बाबा लढ़ाना, और वहां पर बाबा राजपुरी जी की समाधि भी है, बाबा राजपुरी की समाधि। और दशहरे के एक दिन बाद यहां मेला लगता है। और एक आता है इसमें बावन द्वादशी का मेला, जो कैथल रेलवे स्टेशन के पास लगता है, कैथल रेलवे स्टेशन के पास लगता है। तो ये हमारा था कैथल जिले के बारे में। तो काफी बार इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। होप सो आपको सारी चीजें आसानी से लर्न हो गई होंगी। ओके, थैंक यू।